चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जब से चांद की सतह पर लैंडिंग किया है तब से लेकर अब तक चांद की दुनिया के भयानक खुलासे कर रहा है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की पहली वीडियो तस्वीर देखा चांद के दक्षिण ध्रुव में ऐसा खौफनाक मंजर अगले 14 दिन तक चांद पर घूमते हुए चंद्रयान करने वाला है बड़ा कमाल। इसरो ये मेगा प्लान देखकर पूरी दुनिया भर की स्पेस एजेंसी हुई हैरान। दोस्तों, चांद की कक्षा में पहुंचने से लेकर आज तक इसरो ने चंद्रयान 3 ने हर रोज लगभग न्यू तस्वीर भेजी है। और क्या आप जानते हैं कि रूस का लूना 25 जिस दिन क्रैश हो गया उसी दिन भी लूना की स्थित दुर्बल तस्वीर साझा की जिसमें चंद्रयान 3 का फॉर साइड दिखा रहा था। इस धरती पर बैठकर किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलपूर्वक लैंड कर चुका है, जिससे तुरंत बाद उसने अपने अंदर लगे हुए एडवांस हाई टेक्नोलॉजी कैमरा की मदद से चांद की दक्षिणी ध्रुव की पहली झलक कैप्चर कर ली और अगले 14 दिन तक वह बड़े कमाल करने वाला है, जिसका खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही ये आपको दिखाएंगे कि मिशन से जुड़े वह पहलू जिसे देखकर इसरो के लिए आपकी इज्जत 10 गुना बढ़ जाएगी। देखिए इस वीडियो में अंत तक। 14 जुलाई को पृथ्वी से चांद के लिए रवाना हुआ चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया जब उसने 23 अगस्त की शाम चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग किया, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। चंद्रमा आज भी अपने अंदर अनेक रहस्य समेटे हुए है, इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसमें काफी रुचि दिखाते हैं। इसी बीच इसरो की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है कि चांद पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है और इसीलिए चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर खुला छोड़ दिया है। यह रोबोट अगले 14 दिन तक चांद के बहुत बड़े बड़े खुलासे करने वाला है। वहीं विक्रम लैंडर की एडवांस कैमरा ने चांद पर अपनी लैंडिंग साइट की सबसे ताज़ा तस्वीर भेजी है। इन लेटेस्ट फोटोज में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके चमक रही चांद की खूबसूरत सतह साफ साफ देख सकते हैं। साथ ही यह भी देख सकते हैं कि चांद की सतह कितनी उबड़ खाबड़ है, जिसका यह हाल लंबे समय तक उल्का पिंडों की बारिश के वजह से हुआ। वहीं लैंडिंग से ठीक पहले विक्रम लैंडर पर लगे हुए लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरों ने चांद की कई कमाल की फोटो खींची। इन तस्वीरों में आपको कुछ नाम लिखकर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि चंद्रमा पर मौजूद बड़े बड़े इम्प्लांट फ्लैट है जो यहाँ से तो केवल हमें कद्दू की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं रहस्यमय गड्ढों के नीचे 1-2 किलोग्राम नहीं बल्कि 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है और कई कीमती खनिजों का भंडार हो सकता है, जिसका रिसर्च करने के लिए विक्रम ने अपने प्रज्ञान रोवर को रवाना कर दिया है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 के रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है और अपने मिशन रिसर्च के दौरान किन किन रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है, जिससे नासा और रूस भी जलने लगे हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। विक्रम लैंडर पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी लैंडिंग के बाद वह अपनी जगह पर खड़ा होकर चंद्रमा पर रिसर्च करेगा, जिससे यह चांद के पतला वातावरण के अंदर मौजूद प्लाज्मा पार्टिकल जारी करेगा। दिन और रात में चंद्रमा की सतह पर बदलते तापमान की जांच करेगा, अपनी लैंडिंग साइट के आसपास आने वाले भूकंप की गति और तीव्रता की स्टडी करेगा और चांद के नीचे लेजर पिक सरफेस एलिमेंट्स की जांच करेगा, जिसके लिए इसके अंदर 4 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं। जबकि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर अपने टायर्स की मदद से चलते हुए चांद के दूर दराज इलाकों की तरफ रवाना हो चुका है और चलते चलते इसने इसरो को भी डाटा भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर लेजर इंटेक्टेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर और अल्फा पार्टिकल के सराय स्पेक्ट्रोमीटर जैसे 2 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो लेजर की मदद से चांद की सतह के अंदर तक जाएंगे और चांद के नीचे मौजूद पानी का पता लगाएंगे। साथ ही चांद की मिट्टी और चट्टान पर मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सिलिकॉन जैसी खनिजों को भी खोज निकालेंगे
और इस रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि आखिर चांद के अंदर क्या छुपा है। यानी अगर अपने इस मिशन के विक्रम लैंडर और रोवर ने चांद पर किसी कीमती खनिज या पानी का भंडार खोज लिया तो इतना बड़ा कामयाबी होगा कि भविष्य में जब भी चांद का नाम लिया जाएगा तो इसके साथ इसरो और भारत का नाम भी जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि रिसर्च मिशन चांद के केवल लूनर दिन होते हैं जो पृथ्वी के 14 दिन बराबर होते हैं। इसके बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और रोवर अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे और सदियों तक चांद की सतह पर खड़े होकर भारत के नाम का ठप्पा लगा देंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसरो ने वापस लाने का कोई प्लान नहीं बनाया, वहीं इसे सिर्फ दिन के वक्त ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी 14 दिन के बाद जब विक्रम लैंडर की साइट पर अगले 14 दिनों के लिए रात होगी तब इसके सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे इसके सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह मिशन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, मगर यह सवाल आता है कि चांद पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है। 23 अगस्त का दिन इसरो के लिए सबसे ऐतिहासिक दिन बन चुका है और क्यों इसरो की इस उपलब्धि से ब्रिटेन, चीन और रूस जलकर राख हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरना आसमान से तारे तोड़ने के समान है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सूरज की रोशनी उतनी ही नहीं पहुंच पाती जितनी चांद के दूसरे हिस्सों तक पहुंच पाती है। इस वजह से चांद के दक्षिण ध्रुव पर चारों तरफ घनघोर अंधेरा रहता है। वहीं पृथ्वी से चंद्रमा की इस क्षेत्र से दूरी ज्यादा होने की वजह से लैंडिंग के दौरान कमांड सेंटर का लैंडर से संपर्क टूटने का खतरा बना रहता है। साथ ही चांद पर ऐसा कोई मजबूत वायुमंडल भी नहीं है जो लैंडिंग के दौरान घर्षण पैदा करके लैंडर की रफ्तार कम कर दे। इसी वजह से चंद्रमा के इस हिस्से में लैंडिंग करवाना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाने का एक ही तरीका मुमकिन है, जिसे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने ही अपनाया। इस तरीके में लैंडर को चांद की सबसे छोटी ऑर्बिट में अपना न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु तक ले जाया जाता है, जो 20 से 30 किलोमीटर के बीच होता है। इसके बाद लैंडर अपनी कक्षा छोड़कर चांद की सतह पर उतरने के लिए रवाना होता है और नीचे पहुंचने के दौरान अपने थ्रस्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो विपरीत दिशा में फोर्स लगाकर इंजन को ब्रेकिंग का सहारा लेते हुए स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कम करते हैं। रफ्तार को कम करने के बाद लैंडर के सामने जो अगली चुनौती आती है वो है चांद की धूल। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रमा पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है और इसरो के चंद्रयान 3 ने कितना बड़ा कमाल करके दिखाया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।